तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। अरे कई लोग तो ऐसा अहंकार पाले बैठे हैं महाराज। एक गांव में एक नई नई बहू आई। कहाँ? तो कहा घर। अब उनकी जो सासू माँ थी, इतना अहंकार भरा पड़ा था, क्या कहना। अभिमान आसमान को छूता था। अहंकार आदमी का मैं जो है ये कैसे छूटता नहीं। संत जन विनोद करते हैं। तो नई नई बहू आई थी। अब उनके यहाँ एक उस नगर में एक भिक्षा लेने के लिए एक साधु महात्मा आते। अब जब आते तो अहंकारी तो थी, और अहंकारी व्यक्ति कभी दान नहीं करता, देता नहीं है। लेने का काम अच्छे से करता है, देने का काम। तो जब भी वो महात्मा जी आते, भिक्षाम देही बेटी, तो कहती बाबा जाओ अभी नहीं है, बाद में आना। और ऐसे लोग बहुत हैं। तो महाराज अब मना करती तो लौट जाते महात्मा की। अब महात्मा तो महात्मा है, वो तो अपनी मस्ती में रहते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं बानर की मौज, बंदर की मौज और साधु की फौज, इसका कोई ठिकाना नहीं महाराज, कब क्या कर दे। महात्मा तो अपनी मस्ती में रहते। महात्मा जी चले जाते, चलो ठीक है। लोग कहते हैं उनके यहाँ क्यों जाते हैं आप, कुछ नहीं देती। तो महात्मा जी क्या कहते हैं, जो कोई नहीं देता वो ये देती है। क्या देती है? गारी। ये कोई नहीं देता मुझे, ये यही इनके यहाँ मिलता है, इसलिए हम रोज चले आते हैं। अब एक दिन महाराज सासू थी नहीं, तो बहू आई थी नहीं। अब उसे पता नहीं था सास का स्वभाव। सो महाराज महात्मा जी आए, भिक्षाम देही। तो बहू भी निकल कर, बहू ने भी कह दिया कि बाबा अब देखी तो थे कि माता जी रोज जो है बाबा जी को लौटा देती हैं। अब जो देखते हैं, देखिए जैसे बालक होते हैं ना, वैसी नई बहू होती है घर में जब आती है। तो हम उस दिन कह रहे थे ना कि घर वाले बेटी को तो समझते हैं, मानो 35 वर्ष की भी हो तो भी ना समझते हैं। और बहू 20 वर्ष की भी आ जाए तो सोचता है आदमी सब समझदार है। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, बहुएं जो आकर, अभी तो उनका नया जीवन है, जो देखती वही करती। तो महाराज अब देखा था उसने कि सासू माँ तो मना कर देती है, तो उसने भी मना कर दिया। बोले बाबा जाओ, नहीं है। अब बाबा अहंकार कैसा रहता है आदमी का, सुनिए। अब वो महात्मा जी लौटने लगे, बीच में ही वो बुढ़िया मिल गई उसकी सासू माँ। कहा बाबा जी कहाँ जा रहे हो? कहा माता जी अभी अभी आपके घर से आए, बहू मिली थी। क्या हुआ? कहा बहू ने भी मना कर दिया। कहा अच्छा मना कर दिया? आइए बाबा, बहू ने मना किया। बाबा प्रसन्न हुए, बोले आज बुढ़िया को हुआ क्या बात है, आज लगता है घर से कुछ मिलने वाला है। महात्मा जी भी प्रसन्न हुए, झोली लिए पीछे। कहा आओ बाबा आओ, बहू ने कैसे मना किया मैं भी देखती हूँ, बहू ने कैसा मना किया मैं भी देखती हूँ। अब भीतर गई महाराज, और बहू को खूब सुनाया। कहा तूने कैसे मना कर दिया, तूने कैसे मना कर दिया, जानती नहीं महात्मा। तो बहू ने कहा माता जी मैं रोज देखती थी कि आप जब भी महात्मा जी आते हैं आप लौटा दिया करती थी, तो आज आप नहीं थी तो मैंने मना कर दिया। कौन सी गलती कर दी? तो महात्मा जी सामने ही खड़े थे। कहा सोचने लगे आज इसका मूड अच्छा है, बुद्धि इसकी अच्छी काम कर रही है, आज कुछ मिलेगा। अपनी बहू को डांट रही है। तो बहू को डांटते डांटते कहती है तूने क्यों मना किया, तूने क्यों मना किया? मना किया होता तो मैंने किया होता ना, मना भी करती तो मैं करती ना, तूने क्यों मना किया? महात्मा जी की ओर देखकर कहा बाबा जी अब मैं मना कर रही हूं, जाओ। बाबा जी ने कहा वाह रे अभिमान, मना भी कर रहा है। अहंकार इतना घेर कर रखता है आदमी को, जो मैं है। मना भी किया होता तो मैंने किया होता, मैं यही राक्षस है। इससे बच जाइएगा तो जीना सीख जाइएगा। और ये राम कथा बंधुओं माताओं
जीना सिखाती है। इसलिए राम जी के चरणों की ओर चलिए, जीना सीख जाइए और फिर भागवत जी को सुनकर मरना सीख जाइए कि मरा कैसे जाए। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं यही तो सीखने आए हैं हम मनुष्य बनकर। मनुष्य बने रहिएगा तब। आप देखिए एक आदमी महाराज प्यासा जल की विकलता से दौड़े दौड़े एक नगर की ओर गया। अब बावली देखा कुछ नहीं मिला, प्याऊ देखा नहीं मिला, तब तक एक घर दिखा जहाँ एक आदमी बैठा पेपर पढ़ रहा था। अब पेपर पढ़ते हुए कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब वो प्यास से मर रहा था। उसने कहा बाबूजी एक गिलास पानी पिला दीजिए। सो महाराज उस सेठ ने कहा आदमी को आने दो, पानी पिला देते हैं। जब बहुत तड़पने लगा तो उसने कहा बाबूजी 5 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाएंगे तो क्या चला जाएगा, आप ही आदमी बनकर पानी पिला दीजिए। मनुष्य मनुष्य नहीं बन पा रहा है और मनुष्य को मनुष्य बनाने की कथा है राम कथा महाराज। बंधु तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो